हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th षष्ठा पाठा सौहार्द्रम प्रकृति शोभा पाठ लेकर आई हूं, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सौहार्दम प्रकृति शोभा। सौहार्दम प्रकृति शोभा, सद्भाव प्रकृति की शोभा है। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो गया? सद्भाव प्रकृति की शोभा है। चलिए देखते हैं। अयम पाठा, अयम पाठा, यह पाठ परस्परम, परस्परम मतलब आपस में, स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहारः इत्यादिति बोधयति, आपस में प्रेम और सद्भावपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, यह बोध कराता है। सम्प्रति वयं पश्यामः, सम्प्रति वयं पश्यामः, इस समय हम देखते हैं, यत कि समाजे जना आत्माभिमानिनः संजातः, कि समाज में लोग आत्म अभिमानी हो गए हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, वे एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। परस्परम मतलब आपस में, एक दूसरे का क्या करते? तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्ना ते परेषां कल्याण विषये नैव किमपि चिन्तयति, स्वार्थ की पूर्ति में लगे वे दूसरे के कल्याण के विषय में जरा भी नहीं सोचते हैं। तेषां जीवनोद्देश्यम् अधुना इदं संजातः, उनका जो जीवन का उद्देश्य अब यह हो गया है। क्या है? नीचेर नीचेरति, नीच नीच है, सर्वे सुपायहि फलमेव साध्यम, अर्थात अधम उत्तम या अत्यंत अधम सभी उपायों में से सफलता मिलनी चाहिए। मतलब अधम या उत्तम या फिर अत्यंत अधम, सभी कोई भी उपाय हो उसमें क्या मिलनी चाहिए? सफलता मिलनी चाहिए। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे, मतलब इसलिए समाज में आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए, संवर्धाय मतलब बढ़ाने के लिए, अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणां माध्यमेन, इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज व्यवहृतम आत्माभिमानम दर्शयत, समाज में आचारित आत्म अभिमान को दिखाते हुए प्रकृति मातु माध्यमेन, प्रकृति माता के माध्यम से अंते निष्कर्षा स्थापितः यत्, अंते मतलब अंत में निष्कर्ष स्थापित किया गया है। कालानुगुणानां सर्वेषां महत्वं भवति, कि समय के अनुसार सभी का महत्व होता है। सर्वे अन्योन आश्रिता संति, अतः सभी क्या है? एक दूसरे पर आश्रित हैं, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यः, अतः हमें अपने कल्याण के लिए प्रेम और मित्रता पूर्ण व्यवहार से युक्त होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ इसका क्या है? सरल अर्थ है, सरलार्थ है। यदि आप लोग इसको अर्थ समझ सकते हैं, इसको रोक के आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एक एवेका नदी वहन्ति, वन के दृश्य मतलब वनस्य दृश्यम, वन के समीप, वन का दृश्य है, के समीप क्या है? पास में, समीप
एक एक एवेका नदी बहती, एक ही नदी बहती है। एवेका एक ही नदी बहती है। एकः से सुखेन विश्राम्यते तदेव एका वानरा आगत्य तस्य पुंछो धुनाति। तो एक शेर सुख से आराम कर रहा है, तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। धुनांति का अर्थ होता है घुमा देता, पुच्छम पूंछ को। क्रुद्धा सहतम प्रहर्तुमिच्छति, क्रोध में आकर सह उसको मारना चाहता है। परम वानरमस्तु कूर्दित्वा वृक्षामारूढ़, पर वह वानर तो कूद कर पेड़ पर चढ़ गया। पर वह बंदर क्या था, कूद कर पेड़ पर चढ़ गया। तदेव अन्यास्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहितः। और अपरः मतलब दूसरा, तभी अन्य पेड़ से दूसरा बंदर शेर के कान को खींचकर फिर से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। एमेव वानरा वारं वारं सह तुदन्ति, ऐसे ही वानर जो हैं बार बार सह दुनंती, बार बार सह को शेर को तंग करते हैं। क्रुद्ध सिंह इतिस्था धावति गर्जति पर किमपि कर्तुम समर्था एव तिष्ठति। पर क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है, दहाड़ता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। वानरा हसंती, वानर हंसते हैं। वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर। और विविधा पक्षिणा अपि सिंहस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरव च कुर्वन्ति, और बहुत से पक्षी पेड़ के ऊपर, विभिन्न प्रकार के पक्षी भी शेर को ऐसी स्थिति में देखकर प्रसन्नता से युक्त चहचहाहट को करते हैं। ये हमारा हिंदी अनुभव है, आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवै आत्मना एतादृशा दुरावस्था श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। नींद टूट जाने के दुख से जंगल के राजा होते हुए भी छोटे से जीवों के द्वारा अपनी इस प्रकार की बुरी दशा से थका हुआ सभी प्राणियों को देखकर क्या करता है, सर्वे जंतु दृष्ट्वा पृच्छति, पूछता है। सह पूछ रहा है। क्रोधिन गर्जन, क्रोध होकर और गर्जना करके, ठीक है, दहाड़ते हुए। अहम वन राजा किम भयम न जायते, मैं वन का राजा हूँ होते हुए भी छोटे से जीवों के द्वारा मैं जंगल का राजा हूँ, क्या डर नहीं लग रहा है? क्या किम ना भय जायते, क्या डर नहीं लग रहा? किमर्थ मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर मुझे इस प्रकार क्यों तंग कर रहे हो? एक वानर कहता है। एक वानरा यत त्वम वनराजा भवन्तु तू सर्वथा अयोग्यः, क्योंकि तुम जंगल का राजा बनने के लिए योग्य बिल्कुल नहीं हो। राजा तू रक्षका भवति, राजा तो रक्षक होते हैं। परम भवान तू भक्षकः, पर तू आप भक्षक हो। अपि च स्वरक्षायामि समर्था नास्ति, मैं भी हम भी क्या हैं, जब अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं तो
जब अपि अपनी च स्वरक्षायामपि यदि आप अपनी सुरक्षा करने के लिए समर्थ नहीं है, तहिर कथमास्मान रक्षिष्यामि, तब तो हमारी रक्षा कैसे होगी। अन्य वानर बोलते हैं, किम न श्रुत्वा त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी है। क्या तुमने पंचतंत्र की युक्ति नहीं सुनी है। पंचतंत्र की युक्ति क्या थी। यो न रक्षति वित्रस्तान पीडयामान न परहि सदः, जंतून पार्थिव रूपेण सा कृतांतो न संशयः। जो दूसरों के द्वारा दुखी और पीड़ित जंतुओं की राजा होते हुए भी हमेशा रक्षा नहीं करता, वह यमराज है। यो न रक्षन्ति वित्रस्तान पीडयामानन परहि सदः, जो दूसरों के द्वारा दुखी और पीड़ित जंतुओं की राजा होते हुए भी हमेशा रक्षा नहीं करता है, वह क्या है, यमराज है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे देखते हैं। का था, कौआ बोला, क्या बोला कौआ। आम सत्यम कथितम त्वा, मतलब हाँ तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया। वस्तुतः वन राजा भविन्तु तू अहमेव योग्यः, तुम क्या हो, वन के राजा होने योग्य नहीं हो। कोयल्पिकः, कोयल बोलती है उपहासम, हंसते हुए, कथम त्वं योग्यः, तुम कैसे योग्य हो। वन राजा भवितुम, वन के राजा होने के। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरण माकुली करोषि। यत्र तत्र मतलब जहाँ कहीं भी, काँव काँव ऐसे कर्कश आवाज से वातावरण को शांत करते हो। ना रूपम ना ध्वनिरस्ति, ना रूपम ना ध्वनिरस्ति, ना रूप है ना आवाज है, न रूप है न आवाज है। कृष्णवर्णम मध्यमेध्यभक्षकम त्वाम कथम वनराजाम मन्यामहे वयम। काले रंग के पवित्र अपवित्र खाने वाले तुमको हम जंगल का राजा कैसे माने। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अन्वय हो गया। आप इसको देख लेना। काका बोलता है, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्या बोल रही हो, अरे अरे क्या बोल रही हो। यदि अहम कृष्णवर्णा तहिर त्वम की गौरांगः, यदि मैं कृष्ण वर्ण का हूँ तो क्या तुम कैसी हो, गोरी हो। ठीक है। अपि चा विस्मृत्य किम यत् मम सत्यप्रियता तु जाना नाम कृते। यदि और क्या यह भूल गई कि मेरी सच बोलने की आदत तो लोगों के उदाहरण स्वरूप है। मैं क्या करता हूँ, मैं सच बोलता हूँ तो मेरी सच बोलने की आदत लोगों को क्या है, उदाहरण स्वरूप। अनिर्तम बदसी चेत का दसेत, झूठ बोल लोगे तो कौआ काटेगा। अनिर्तम बदसी चेत का दसेत इति प्रकारेण, इस प्रकार से अस्माकं परिश्रमाऐक्यं च विश्व पृथ्वीता, और इस प्रकार से हमारी मेहनत और एकता संसार में प्रसिद्ध है, एक संसार में प्रसिद्ध। अपि च काकचेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते,
और कौए भी जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। पिक बोलता है, अलम अलम अतिविक्तनेन किम विचिन्तयेत्। क्या बोलते हैं कि अलम अलम मतलब हाँ, बस बस, अलम बस डींगे मारने से क्या भूल गए हो कि काका कृष्णा पिका कृष्णा। काका मतलब कौआ भी काले कलर का होता है। पिका कृष्णा, कोयल भी काले कलर। को भेदा पिक्का कयो, कोई भेद कौआ और कोयल में नहीं होता, परंतु बसंत समय प्राप्ते, बसंत समय के आने पर काका पिका कौआ हो जाता है और कोयल हो जाती है। अब काका कहता है, काका रे परभृत अहम यदि तव संततिम न पालयामि तहर कुत्रेषु पिकः। अरे कोयल, यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन ना करूं तो कोयलें कहाँ रहेंगी। अतः अहम एव करुणापरा पक्षी सम्राटः काकः, इसलिए मैं ही करुणावान पक्षियों का राजा कौआ हूँ। अब गजा बोलता है, हाथी भी कहता है, समीपता एव आगच्छन, अरे समीप जाकर, एवता आगच्छन, अरे सर्व संभाषणम श्रवणन्ने माहम अत्र आगच्छम। अरे पास आकर आता हुआ, अरे सारी बातचीत सुनते हुए ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशाल काया बलशाली पराक्रमी चा, मैं विशाल शरीर वाला बलशाली और पराक्रम हूँ। सिंहवास्यात् अथवा अन्या को अपि वन्य पशून् तुदन्तुं जन्तुमहं स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारिष्यामि। मैं क्या हूँ, शेर हो या और कोई भी हो, जंगली पशुओं को तंग किया जाता हुआ मैं अपनी सूंड से पटक कर मार दूंगा। ठीक है। किमन्य कोऽप्यस्ति एतादृशः पराक्रमी, इसलिए क्या कोई भी अन्य ऐसा पराक्रमी है। अतः अहमेव योग्य वन राजा पदाय, इसलिए मैं वन के राजा के पद के लिए योग्य हूँ। वानर कहते हैं, अरे एवं वा शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। वानर बोलता है कि अरे ऐसा क्या, शीघ्र ही हाथी की पूंछ खींचकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ। सिंह बोलता है, भो गजा मामप्ये अयो मेवा तुदन एते वानरः। तो सिंह कहता है कि अरे हाथी, मुझको भी इन बंदरों ने ऐसे ही तंग किया है। अभो गजा, अरे गजा, मामाप्येमेवाद तुरन एते वानर, इन वानरों ने भी मुझे ऐसे तंग किया। वानर कहता है, एतस्मादेव तु कथयामि यद हमेव योग्यः वनराजपदाय येन विशालकायं पराक्रमणं भयंकरं चापि सह गजं वा पराजेतु समर्था अस्माकं, अतः वन्यजन्तूनां रक्षायै वयमेव क्षमः। इसलिए ही तो बंदर कहता है, एतस्मात् देव, इसलिए ही तो कहता हूँ कि
मैं ही जंगल के राजा के पद के योग्य हूँ, क्योंकि विशालकाय, पराक्रमी और भयंकर शेर तथा हाथी को हराने में हमारी जाति सक्षम है। इसलिए जंगल के प्राणियों की रक्षा करने के लिए हम ही सक्षम हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्यम स्थिता एकः बका। यह सब कुछ सुनकर नदी के मध्य में बैठा एक बगुला बोला, बकः अरे अरे माँ विहाय कथमन्या को अपि राजा भवे तुमर्हति। तो क्या बोलता है कि अरे अरे, मुझे छोड़कर कैसे दूसरा कोई राजा हो सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः मध्य ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञः इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। तो कहता है कि मैं तो ठंडे पानी में बहुत समय तक बिना हिले डुले ध्यान में मग्न निर्णय लेने में दृढ़ के समान स्थित होकर सभी की रक्षा का उपाय सोचूंगा। योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविध पदमलं कुर्वाणै जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षायोपायान् क्रियान्वितान् करिष्यामि। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्ते योग्यः। तो कहता है कि योजना बनाकर अपनी सभा में विभिन्न पदों को विभूषित करने वाले प्राणियों के साथ मिलकर रक्षा के उपाय को क्रियान्वित करूँगा। इसलिए मैं ही जंगल के राजा के पद को प्राप्त करने योग्य हूँ। मयूर बोलता है, वृक्षोपरितः साहट्टहासपूर्वकम्। वृक्ष के ऊपर हंसते हुए साहट्टहासपूर्वक वृक्ष के पेड़ के ऊपर ठहाका मारते हुए कहता है, विरम विरम, रुको रुको, आत्मसलाघायः किम न जानायसि। अपनी प्रशंसा से रुको रुको, अपनी प्रशंसा से क्या नहीं जानते हो कि, मतलब कहते हैं अपनी प्रशंसा से क्या नहीं जानते हो कि। आगे देखते हैं, क्या नहीं जानते अपनी प्रशंसा से। यदि न ईशानरपतिः सम्यन् नेता तथा प्रजा अकर्णधारा जलौधौ विप्लवतः नौरिवः। यदि राजा अच्छा नेता नहीं होता, यदि राजा अच्छा नेता नहीं होता तो प्रजा बिना नाविक की नौका के समान समुद्र में जलोदहु विप्रवेहितेः नौरिवः, तो समुद्र में डूब जाती है। आगे देखते हैं, को न जानाति तव ध्यानावस्था। को न जाती, कौन नहीं जानता है तुम्हारी ध्यान अवस्था को। तो बोलते बकुला को बोलते हैं कि तुम्हारी ध्यान अवस्था को कोई नहीं जानता। स्थिति प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान् मीनान् छलेन अधि ग्रह क्रूरतया भक्ष्यास। तो तुम्हारी एकाग्रता को कौन नहीं जानता है। कि मछलियों को पकड़कर क्रूरता से क्या होते हो, खा जाते हो। मीनान छलेन, मीन को छल से क्रूरता के साथ खा जाते हो। धिक्त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। तव कारणात, इस कारण से, तुम्हारे कारण से, सर्वं पक्षी कुलमेवाव मानितम जातम, तुम्हारे कारण से तो समस्त पक्षी समूह क्या है, अपमानित हुआ है। अब बानर बोलता है, वानरा
सगर्वम गर्व के साथ, घमंड के साथ कहता है, अतयो कथयामि यत, इसलिए कहता हूँ मैं कि अहमेव योग्या वनराज पदाय, मैं योग्य हूँ वन के राजा के पद के लिए। शीघ्र में मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवः, जल्दी से ही मेरा राज्याभिषेक के लिए सभी वन के प्राणी तैयार हो जाओ। मयूर कहता है, अरे वानर तूष्णीम भव, अरे बंदर चुप रहो, अरे बंदर चुप रहो। कथम तुम योग वनराज पदाय, तुम जंगल के राजा के पद के कैसे योग्य हो। पश्यतु 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 पश्यतु, देखो देखो। मम शिरसि राजमुकुटमेव शिखाम स्थापयाता विधात्रः एवं पक्षी राजकृतः, मेरे शिरसि मतलब मेरे सिर पर राजमुकुट के समान शिखा स्थापित करके विधाता के द्वारा ही मैं पक्षीराज बनाया गया हूँ। अतः इसलिए वने निवसन्तः माम, इसलिए वन में जंगल में रहते हुए मुझे वनराज रूपेणापि, वनराज के रूप में भी दृष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना, जंगल के राजा के रूप में भी देखने के लिए अब क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। ठीक है। यतः कथ को अप्याम विधातुम निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमः, क्योंकि कैसे कोई दूसरा विधाता के निर्णय को बदल देने में समर्थ हो सकता है। ठीक है। काका बोलता है, कौआ बोलता है, व्यंग सव्यंग्यम, व्यंग के साथ बोलता है, अरे अहिभुक, अरे सर्वभक्षी, अरे अहिभुक, अरे सर्वभक्षी। तो बोलते हैं कि अरे सर्वभक्षी, अरे अहिभुक, अरे सर्पभक्षी, मतलब वो सांप खाने वाले मोर रहते हैं। नृत्य अतिरिक्तम का तव विशेषता, नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है। यत त्वाम वनराज पदाय योग्य मन्यामहे वयम, इसलिए तुम वन के राजा के पद के योग्य अपने आप को मानते हो। आगे देखिए, ये आप लोगों का अन्वय देख लेना रुक के। मयूर कहता है, यत मम नृत्यम तू प्रकृति आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य 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 मतलब देखो देखो। मम पिच्छानाम पूर्वम सौंदर्यम, मेरे पंखों की अनोखी सुंदरता। पिच्छानुद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः सः, पंखों को फैलाकर नृत्य की मुद्रा में स्थित होकर बोलता है। न कोऽपि त्रिलोक के मत सदृशः सुंदरः, तीनों लोकों में मेरे समान सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नामोपरि, वन्य जंतु मतलब जो वन के जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, वन के प्राणियों के ऊपर आक्रमणम कर्तारम तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा
मतलब जो वन के प्राणियों के ऊपर यदि कोई आक्रमण करेगा तो मैं अपने सुंदरता और नृत्य से आकर्षित करके बहिष्करिष्यामि, वनात् बहिष्करिष्यामि, वन से बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्या वनराज पदाय, इसलिए मैं वन के राजा के पद के योग्य हूँ। अस्मिन्नेव काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदीजलौ पातुमागतौ एतं विवादं शृणुतः वदतः च। इसी प्रकार इसी समय जो बाघ और चीता भी नदी का पानी पीने के लिए आए और इस विवाद को सुनकर बोले, व्याघ्र चित्रकौ, व्याघ और चीता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्र चीयते, अरे क्या जंगल के राजा के पद के लिए सुपात्र का चयन हो रहा है। एतदर्थ तुम आवामेव योग्यौ, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनं कुर्वन्तु सर्वसम्मत्याः, जो जिस किसी का भी सभी की सहमति से चयन कीजिए। जिस किसी का भी सभी की सहमति से क्या करें, चयन करें। सिंह बोलता है, तूष्णीम भाव भो, अरे चुप रहो, अरे चुप रहो। एवामपि मत सदृशहु भक्षकहु नातु रक्षकहु। तो कहते हैं, अरे चुप रहो, तुम दोनों भी मेरे समान ही भक्षक हो, ना कि रक्षक हो। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पदयोग्य न मन्यते। एते वन्य जीवा, ये वन्य जीव भक्षक रक्षक के योग्य न माने जाते। अतएव विचार विमर्शम प्रचलति, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। बगुला बोलता है, सर्वतः सम्यगुक्तम सिंह महोदयेन, मतलब बगुला कहता है, शेर महोदय ने बिल्कुल सही कहा है। क्या एक वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, परमधुना तु को अपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम, अत्र तु संशीतिलेशस्यापि अवकाश एव नास्ति। तो शेर महोदय ने क्या कहा, सर्वथा सही कहा है कि वास्तव में ही शेर ने बहुत समय तक शासन किया है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, ठीक है। परंतु परम अधुना तु को अपि पक्षी, परंतु अब तक कोई पक्षी ही राजा हो ऐसा निश्चय किया जाए, इसमें तो जरा से भी संदेह का अवसर, गुंजाइश या अवसर नहीं होना चाहिए। सभी पक्षी, सर्वे पक्षिणा, उच्च ही बोल, सही पर जोर से, आम आम कश्चित खगः एव वनराजा भविष्यति इति, अरे हाँ हाँ, कोई पक्षी ही जंगल का राजा होगा। आगे देखते हैं, परम कश्चिद अपि, पर कोई भी, खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयन्ति, पर कोई भी पक्षी अपने अलावा किसी दूसरे को इस पद के लिए योग्य नहीं मानता। तहिर कथम निर्णयं भवेत, तो कैसे निर्णय हो। तदा तई सर्वे गहन निद्रायाम निश्चित, तब उन सब के द्वारा गहरी नींद में सोए हुए स्वपंततम उलूकम वीक्ष्य विचारितम यदेशः, देखकर विचार किया गया
कि आत्मसलाघाहिना पद निर्लिप्त उलूको एवास्माकं राजा भविष्यति। तो विचार किया गया कि यह आत्म प्रशंसा से रहित पर पद की इच्छा से विमुक्त उल्लू ही हमारा राजा होगा। उल्लू को परस्परमादिशन्ति च तदानीयन्तां नृपाभिषेक संबंधिना संभारहति। पर और एक दूसरे और राज्याभिषेक से संबंधित सामग्रियां लाने के लिए क्या करते हैं, कहते हैं। ठीक है। सर्वे पक्षिणा संजाई गंतुमिच्छन्ति तहिर अनायश एव। और सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, तभी अचानक ही काकः अट्टहासपूर्णेन स्वरेण, मतलब हंसी के अट्टहासपूर्ण स्वरेण से हंस के बोलता है। सर्वथा अयुक्त मेतत यन्मयूर हंस कोकिला चक्रवाक सुख सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु। अतः यहाँ सर्व बिल्कुल ही अनुचित है कि मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता, सारस आदि प्रमुख पक्षियों को विद्यमान रहते हुए दिवान्धस्यास्य कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थ सर्वे सज्जः। और दिन में अंधे इस भयंकर मुख वाले के अभिषेक के लिए तैयारियां हो जाएं। पूर्ण दिनम यावत् निद्रायमाणाम एषा कथमासा मान रक्षिष्यति। पूरे दिन मतलब सारे दिन सोता हुआ यह कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तु तस्तु, वास्तव में तो। क्या बोले, स्वभाव रौद्रमत्युग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उल्लूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धर भविष्यति। स्वभाव रौद्र मत्युंगम, अत्यंत उग्र, क्रूर और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर निश्चय ही हमारी क्या सिद्धि होगी। आगे देखते हैं। प्रकृति माता स्नेहेनम भो भो प्राणिनः प्रकृति माता तत्प्रविशति प्रकृति माता। तब प्रकृति माता प्रवेश होती हैं और कहती हैं स्नेह पूर्वक, भो भो प्राणी, अरे अरे प्राणी, यूयम सर्वे एवमेव संतति। तुम सभी क्या हो, तुम सभी ही मेरी संतान हो, तुम सभी ही मेरी संतान हो। कथम मिथ्या कलहम कुर्वन्ति, क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीवनः अन्योनाश्रितः। वस्तुतः वास्तव में सभी वन के प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत, हमेशा स्मरण रखो। तब एक श्लोक है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुहायमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड् विधिं प्रतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति, देता है, लेता है। गुहायमाख्याति पृच्छति, रहस्य बताता है, पूछता है। भोग करता है, भोगते भोज्यते, भोग करता है और भोजन करता है। ये ही 6 प्रेम के लक्षण हैं।
सर्वे प्राणिना संवेत स्वरेण, सभी प्राणी सभी प्राणी क्या करते हैं स्वभाव से हाँ सर्वे प्राणी संवेद, सभी प्राणी क्या है कि एक स्वर में कहते हैं। माता कथयति तू भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवतीम नाम जानीमः भवत्या परिचया का। तो बोलते हैं कि आप सर्वथा उचित कहती हो, परंतु हम आपको नहीं जानते, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता कहती हैं अहम प्रकृति युष्माकं सर्वे जननी सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति हूँ और आप सबकी क्या हूँ, माँ हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सभी क्या हो, मेरे लिए प्रिय हो। सर्वेषामेव मत् कृते महत्वं विद्यते, सभी का मेरे लिए महत्व है। यथा समयान, जो समय है, ना तावत कलहेन समयम वृथा, उसे कलह में व्यर्थ ना करे। याप्यन्तु अपितु मिलित्वा एव मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वं, सब मिलकर ही अपने जीवन को मुदित और रसमय करें। तथा कथितम, इसलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा सुखे सुखम राज्यः, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा नाम चाहते हितम, और तब प्रजा के हित में ही हित है। नात्म प्रियाम हितम राज्ञः, राजा के लिए अपना हित प्रिय नहीं है। प्रजा नाम तु प्रियम हितम, बल्कि प्रजा का हित ही प्रिय होता है। अपि और भी क्या बोला गया है? अगाध जल संचारी ना गर्वयातिरोहिता, अगाध जल संचय मतलब आता है जलधारा में संचरण करने वाली रोहू नामक बड़ी मछली घमंड करती है। क्या करती है? घमंड नहीं करती। अंगुष्ठोदकमात्रेण सफरी फुरायते, अंगूठे के बराबर मतलब बहुत थोड़े जल में छोटी मछली फुदकती रहती है। तो अथाह जल में जो मछली रहती है वो क्या करती? रोहू नामक मछली घमंड नहीं करती, और अंगूठे के बराबर बहुत थोड़े जल में छोटी मछली फुदकती रहती है, अर्थात वो क्या करती है? घमंड करती बहुत थोड़े जल में। आगे देखते हैं, यह इसका क्या है? सरलार्थ है। अतः भवन्तः सर्वे सफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चा व्याह, अतः भवन्तः सर्वे, इसलिए आप सभी छोटी सी मछली के समान एक दूसरे के गुणों की चर्चा को छोड़कर मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय च प्रयतन्ताम, और मिलकर प्रकृति के सौंदर्य और वन की रक्षा का प्रयास करें। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वम च गायन्ति, मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादितः,
आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है। अन्योन्य सहयोगेन लाभ स्तेषां प्रजायते, और एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ होता है। ये सभी लोग क्या करते हैं, परस्पर मिलकर गाते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में बंद राजा कै दुर्वस्थां प्राप्तेति तुच्छ जीवै। बंद राजा कैसी दुर्वस्था को प्राप्त होता है, तुच्छ जीवै। कहा वातावरणें कर्कश ध्वनि नाम अकुली रोती। तो काका कौवा जो है वातावरण को कैसा कर्कश, अपनी ध्वनि से कर्कश करता है। काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृशं छात्र मन्यते आदर्श छात्र। कह आत्मनं बलशाली विशालकाय पराक्रमी च कथयति गजः। गज जो है अपने आप को अपराक्रमशील कहता है। बका कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षति वराकान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं नेहा संशय यम कहा कृतांत मन्यते। तो यह परई वित्रस्तान पीड्यमानान जंतून् पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति सा कृतान्तो अस्ति यस्मिन् कोऽपि न संशय मन्यते। खा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बका वन्य जंतूनां रक्षोपायान कथम चिंतायतुम कथयति। तो जो बका है वन की रक्षा के लिए किस प्रकार चिंता करेगा। तो बका शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलम ध्यान मग्नः स्थित प्रज्ञा एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाय उपायं चिंतयितुं कथयति। अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम किं वदति। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करती हैं और सबसे पहले क्या कहती हैं। तो क्या बोलती हैं, अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम वदति यत भो भो प्राणिन युवम सर्वे एव मे संतति। तुम सभी मेरी संतान हो, कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, इसलिए कलह कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीवनी अन्योन्याश्रिता सन्ति। सभी जीव जो हैं एक दूसरे पर आश्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि राजा सम्यक ना भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत। यदि राजा सम्यक ना भवति तदा प्रजा अकर्णधारा जलौधौ नोरिद विप्लवेत। नेक्स्ट क्वेश्चन मयूरा कथम नृत्य मुद्रायां स्थिता भवति। मयूरा पिच्छानुद्घाटाय नृत्य मुद्रायां स्थिति भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन अन्ते सर्वे मिलित्वा, अंत में सभी मिलकर कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवति। तो अन्ते सर्वे मिलित्वा उल्लूकस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवति। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। अस्मिन् नाटके 11 पात्राणि सन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड रेखांकित पदामाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। तो जो रेखांकित हैं उनसे प्रश्न निर्माण करना है। आगे देखते हैं सह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्था एवं सीत। सह वानराभ्याम कस्याम किसकी रक्षा के लिए क्या है, असमर्थ हुए। गजः वन्य पशून तदंतु शुंडेन पोथित्वा मारयति। तो गजा वन्य पशून तुदंतु केन पोथित्वा मारयति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुंडेन के स्थान पर केन हो जाएगा। ठीक है। वानरा आत्मानं वनराज पदाय योग्य मन्यते। वानर आत्मानं खुद को क्या वन राजा के पद के योग्य मानते हैं। तो वन राज पदाय तो किसमय किसके योग्य मानते हैं। आगे देखते हैं मयूरा नित्यम प्रकृति आराधना। ठीक है। तो कस्य प्रकृति के स्थान है, कस्य किसकी आराधना, प्रकृति की।
सर्वे प्रकृति मातरम प्रणवंती, सर्वे प्रकृति मातरम, तो काम किसको प्रणाम करते हैं? तो प्रकृति मातरम को, प्रकृति माता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम और ना। आम और ना में देख लेते हैं। सह आत्मानम तुदंतम बांद्रम मारयंती, तो आम के ना, तो आत्मानम नहीं, क्या होगी? पूछम। तुदंतम का इति बकस्य ध्वनि भवती न, का मतलब कौए की ध्वनि, का बगुला की ध्वनि थोड़ी का होती है ना। काक पिकियो वर्ण कृष्ण भवती, तो आम। कौआ और कोयल का वर्ण कैसा होता है? काला। गजा लघु का है, तो लघु का निर्बला च भवंती, नहीं ना। मयूरा बकस्य कारणात् पक्षी कुल अवमानितम मन्यते, तो क्या आ जाएगा? आम। अन्योन सहयोगेन प्राणिनाम लाभा जायते, एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों को लाभ होता है, तो सही है, आम है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मंजूषात समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, तो देखिए इसमें रिक्त स्थान की पूरे करना, तो काखा मेधमाध्य में ध्य भक्षकः भवति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पिका परभृत अपि कथ्यते, बका अविचल, अविचल स्थिति प्रज्ञ इति तिष्ठति, मयूरा अयमुक इति नाम्नापि ज्ञायते, उल्लू का, उल्लू जो है आत्मशाला गहीन पद निर्लिप्तः अचासीत, सर्वे साम महत्वम विद्यते, तो सर्वेसाम महत्वम विद्यते क्या है? यथा समय, यथा समय मतलब इस समय होगा, सभी का अपना अपना महत्व है समय के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, वाच्य परिवर्तन कृत्वा, वाच्य परिवर्तन करें, तो देखिए इसमें उदाहरण दिया गया है। आगे का त्वया सत्यम कथितम, तो त्वम सत्यम वदसी, त्वया का हो जाएगा त्वयम, त्वया तृतीय विभक्ति में रहता है, और जब हम इसके बदलते हैं तो त्वा का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? त्वया तृतीय में रहेगा, त्वा का होगा त्वया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सह सर्व जंतु न पृच्छति, सह जो है सभी जंतु से पूछता, तो सह का आ जाएगा सहेन, तृतीय विभक्ति में सहेन आ जाएगा, सर्व जंतु आ जाएगा, पृच्छति की जगह पृच्छते हो जाएगा। काका पिकस्य संतति पालयति, तो काका का काकेन हो जाएगा तृतीय विभक्ति में, पिकस्य संतति पालयते हो जाएगा। मयूरा विधात्रा एव पक्षीराज वनराज वाकृता, तो मयूरम हो जाएगा विधात्रा का विधाता, एव पक्षीराजम वनराजम वा अकरोत, कृत्वा को हो जाएगा अकरोत। आगे चलते हैं, सर्वे खगै कोऽपि खगा एव वनराजा कर्तुमिष्यते स्मः, तो खगै का हो जाए, खगै एक वचन होगा तो खगा बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि इसका बहुवचन, तो सर्वे खगाकम अपि खगम एव वनराजम कर्तुमिच्छेन, सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्यम प्रयत्नम कुर्वन्ति, सभी मिलकर प्रकृति के सौंदर्य की रक्षा करने का प्रयास करें। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नम क्रियते, तो ये हमारा हो गया वाच्य परिवर्तन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, समास विग्रह, समास विग्रह वाले खत, समास विग्रह करके लिखना है। तो देखिए, तुच्छ जीवई, तुच्छ जीवई किया जाए कि तुच्छ जीवई, वृक्षोपरि, वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर, है ना, वो समास जाए, कौन सी? तत्पुरुष समास, क्योंकि विभक्ति के अनुसार। पक्षिणाम सम्राटा, पक्षियों का सम्राट, ये भी तत्पुरुष समास। स्थिति प्रज्ञा यशः, स्थिति प्रज्ञा यशसा, जो स्थित अवस्था में रहता है वह कौन सा? बगुला है, तो ये कौन सा समास आ जाएगा? यहाँ पर बहुब्रीहि समास आ जाएगा। अपूर्वम, तो नापूर्वम, नापूर्वम क्या हो जाएगा? यह अव्ययभाव समास में आएगा। व्याघ्र चित्रिका, व्याघ्र चा चित्रकः चा, तो यह हो जाएगा चा मतलब और दिया गया ना, बाघ और चीता, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा द्वंद्व समास, ठीक है।
जहाँ चा का लोप होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो ये बच्चों ये था हमारा पाठ है, और यदि आप लोगों ने इसको अच्छे से ध्यान से देखा है तो आपको सभी क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। और आपको ये कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा पाठ, मेरा पढ़ाना कैसा लगा, समझ में आया, और आपको आगे भी वीडियो बना जिस पर भी चाहिए हो तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को उस पर वीडियो बना दूँगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ें और आगे बढ़ें।